मूवी की शुरुआत में हम यूसुफ और उसकी पत्नी यूना को देखते हैं, जो सुबह सुबह तैयार होकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को यूसुफ घर वापस आता है तो देखता है कि यूना अभी तक घर नहीं आई है और डिनर भी नहीं बनाया है। तो वह नूडल्स खाकर ही अपना पेट भर लेता है। काफ़ी देर बाद यूना वापस आती है तो यूसुफ से पूछती है, उसने डिनर कर लिया क्या? तो यूसुफ बोलता है, हाँ उसने नूडल्स खा लिए हैं। ये सुनकर यूना अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। यूसुफ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसे सोता हुआ देखकर उससे फिजिकल होने की कोशिश करता है। इतने में यूना जाग जाती है और यूसुफ से कहती कि आज वो बहुत थकी हुई है, लेकिन यूसुफ फिर भी उसे छूने की कोशिश करता है और फिर से उसे फिजिकल होने के लिए बोलता है। तो यूना गुस्सा हो जाती है और यूसुफ को वहाँ से भगा देती है। इस बात से यूसुफ बहुत दुखी था। दरअसल यूसुफ और यूना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तभी उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन शादी कुछ सालों बाद यूसुफ अपनी सेक्सुअल लाइफ से परेशान हो गया था, क्योंकि यूना उसे रोज इंटीमेट नहीं हो पाती थी। इस बात से यूसुफ अब काफी परेशान रहने लगा था। यूना के इंटीमेट ना होने की वजह से वो दूसरे रूम में जाकर खुद को अपने हाथ से ही सेटिस्फाइड करता है। फिर अगले दिन भी यूना घर लेट से पहुंचती है तो यूसुफ नूडल्स खाकर सो गया था। यूना यूसुफ से कहती है, तुम नूडल्स क्यों खाते हो, घर का खाना क्यों नहीं खाते हो? ये सुनकर यूसुफ को काफी गुस्सा आता है और वो यूना से कहता है, आजकल तुम अपने ऑफिस के काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो, तुम्हें अपने पति का या अपने घर का कोई ख्याल तो है नहीं। यूना कहती है उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो उसके साथ फाइट क्यों कर रहा है, और ये कहकर वो अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है और यूसुफ भी अपने रूम में अपने हाथ से खुद को सेटिस्फाई करके सो जाता है। ऐसे ही कई रातें गुजरती हैं। एक रात अचानक यूना की मम्मी यूसुफ के घर आती हैं और बताती है यूना ने उन्हें बताया है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए हांगकांग जा रही है और उसे आने में कई दिन लगेंगे, इसीलिए तब तक यूना ने मुझे यहाँ रहने को बोला है। यह सुनकर यूसुफ काफी हैरान था, क्योंकि यूना ने उसे कुछ नहीं बताया था। अब यूना की मॉम किचन में डिनर बनाने के लिए जाती हैं तो यूसुफ भी उनके पीछे चला जाता है और वह उन्हें देखकर अपने पास्ट को याद करने लगता है। जब पहली बार यूना ने उन्हें अपनी माँ से मिलवाया था और उन्होंने शादी कर ली थी और वो बड़े प्यार से साथ रहते थे। यूना ने बताया था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मॉम ने ही उसे संभाला था। ये उसकी सगी मॉम नहीं थी, ये उसकी सौतेली मॉम थी, लेकिन उसने कभी भी उसे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन अब यूना और यूसुफ की लाइफ में सब कुछ बदल चुका था। प्यार तो उनके बीच रहा ही नहीं था। अब डिनर तैयार होने के बाद यूसुफ काफ़ी शौक से खाने को खाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से घर का खाना नहीं खाया था और उसकी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। डिनर करने के बाद उसकी सास नहा कर कपड़े बदल रही होती है तो यूसुफ उसे इस हाल में देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और दूसरे रूम में जाकर खुद को हाथ से सेटिस्फाइड करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी सास यूसुफ के रूम में आकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पहले तो यूसुफ मना करता है, लेकिन उसके बहुत मनाने पर वो मान जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हम यूसुफ को अपने हाथ से ही खुद को सेटिस्फाइड करते हुए देखते हैं। दरअसल वो अपनी सास के बारे में ऐसा सपना देख रहा होता है, वो असल में इंटीमेट नहीं हुए होते हैं। अगले दिन यूसुफ जब अपने ऑफिस से काम करके घर पर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी सास लिविंग रूम में ही सोफे पर सो रही है। उसने छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी। अपनी सास को ऐसे लेटा देख यूसुफ का मन हिलने लगता है और वो उसके पास जाकर उसे छूने लगता है, लेकिन तभी यूसुफ का कॉल आ जाता है। उसकी सास भी उठकर बैठ जाती है तो दोनों बैठकर आपस में प्यार से बातें करने लगते हैं। अब यूसुफ खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी सास को किस करने लगता है। उसकी सास उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है, मैं तुम्हारी सास हूँ और हम दोनों का ये करना गलत है। लेकिन अब वो कहाँ मानने वाला था और वो अपनी सास के साथ इंटीमेट होने लगता है। उसकी सास भी अब मान जाती है। इस तरह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद वो दोनों ही बहुत खुश थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से बंजर पड़ी धरती पर किसी ने मूसलाधार बारिश कर दी हो। वो दोनों ही बरसों से प्यासे थे। इस तरह वो लोग कई दिनों तक मजे करते हैं। उसकी सास उसे सुबह प्यार से ऑफिस रवाना करती और शाम को आने पर उसके साथ इंटीमेट होकर उसे खुशी देती। कई दिन बीतने के बाद एक रात जब दोनों इंटीमेट होने में बिजी होते हैं तो यूना अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट आती है। वह पहले अपने रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर वह दूसरे रूम में जाकर देखती है तो अपनी माँ को पाती है। यूना को अचानक देखकर उसकी मॉम थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है कि तभी यूसुफ पीछे से एंट्री मारता है। दरअसल यूना के आने की खबर इन लोग को घर के अंदर एंटर होते ही पता चल गई थी। तभी इन दोनों ने सिचुएशन को संभाल लिया था और जल्दी से अलग होकर दोनों ने खुद को बचा लिया था। अब यूसुफ यूना से पूछता है उसने आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया, अगर वो कॉल कर देती तो वो उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाता है। यूना कहती उसने उन दोनों को कॉल किया था लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। ये सुनकर यूना की मॉम सिचुएशन को संभालते हुए यूना को अच्छा खाना खिलाने का बहाना बनाकर नीचे ले जाती है। खाना खाते हुए यूना अपनी माँ से बताती है कि माँ, आगे से आप अब यहीं रहिए, क्योंकि अब
अगले महीने से हर महीने मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा और कुछ दिन के लिए वहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर यूना की माँ बहुत खुश होती है क्योंकि वो यहाँ रहकर अपनी और यूसुफ की सालों से बंजर पड़ी जमीन को हरा भरा कर देगी। फिर हम अगले दिन यूना और यूसुफ को ऑफिस जाते हुए देखते हैं। यूना के पहले निकल जाने पर यूना की माँ यूसुफ को अच्छे से किस करके बाय बोलकर ऑफिस भेजती है। मतलब कि ये अब हर रोज होने वाला था, जिससे दोनों ही काफी खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।